दोस्तों, संत रविदास दलितों में एक अपवाद नजर आते हैं, क्योंकि जब हम कहते हैं कि दलितों को पढ़ने का अधिकार ही नहीं था तो एक विरोधाभास उत्पन्न होता है कि संत रविदास इतने असामान्य और अतुलनीय ज्ञानी कैसे हो गए। तो देखिए, स्वामी रामानंद उस समय के एक बहुत ही प्रतिष्ठित संत थे, जिन्होंने सामाजिक बेड़ियों को तोड़ते हुए एक नारा दिया कि जाति पात न पूछे कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। इसके साथ ही उन्होंने संत रविदास जी की प्रतिभा और भक्ति को देखते हुए उन्हें अपना शिष्य बना लिया, जो कि उस समय का सबसे बड़ा सामाजिक विद्रोह था। देखिए, उस समय दलितों के लिए औपचारिक रूप से गुरुकुलों के दरवाजे बंद हुआ करते थे, लेकिन सत्संग एक ऐसा मंच था जहां पर शास्त्रार्थ और आध्यात्मिक चर्चाएं होती रहती थी, जिसे सुनकर ही रविदास जी ने वेद, उपनिषद और दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया, जिसे श्रुति ज्ञान कहा जाता है। उनकी बुद्धि इतनी प्रखर थी कि बड़े बड़े पंडितों को भी शास्त्रार्थ में पराजित कर देते थे। संत रविदास जी कहते थे कि सच्चा ज्ञान किताबों में नहीं बल्कि अनुभवों में होता है, और उनके लिखने की शैली दरअसल उनके शिष्यों द्वारा बाद में संकलित की गई थी, जिसे उनके अनुयायियों ने लिपिबद्ध किया। दोस्तों, ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से सूरदास के पद और दोहे को उनके अनुयायियों ने लिपिबद्ध किया, ठीक इसी प्रकार से संत रविदास जी के अनुयायियों ने इनके क्रांतिकारी दोहे और इनके विचारों को लिपिबद्ध किया है। तो दोस्तों, इससे स्पष्ट होता है, और शायद मैं जल्दीबाजी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कि संत रविदास जी को लिखने और पढ़ने का ज्ञान नहीं था, लेकिन उन्हें श्रुति ज्ञान में महारत हासिल थी, जिसके कारण उन्होंने केवल सुनकर वेद, उपनिषद और दर्शन के ज्ञान को ऐसे कंठस्थ कर लिया और इतने तार्किक हो गए कि बड़े बड़े पंडितों को भी शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया करते थे। और अंत में मैं कहना चाहूंगा कि महान थे वह स्वामी रामानंद जी, जिन्होंने रविदास जी की प्रतिभा और भक्ति को पहचाना। महान थे वह संत रविदास जी, जिन्होंने अपनी क्रांतिकारी वाणी और आध्यात्मिक शक्ति से समाज को समानता का संदेश दिया। जय गुरु रविदास, जय भीम, जय संविधान।